नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की कला और संस्कृति जगत को समर्पित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम रंग रंगीला राजस्थान में। और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। राजस्थान की संस्कृति अलौकिक है और ऐतिहासिक अतीत के समान अनूठी भी। राजस्थानी संस्कृति राज्य के रंगीन इतिहास को दर्शाती है और यही वजह है कि हम राजस्थानियों को अपने लोक नृत्यों, पारंपरिक व्यंजनों, रंग रंगीले परिवेश पर नाज है। संगीत एक ऐसी विद्या है जिसको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर अच्छे से सीखा जा सकता है। ये कहना है राजस्थान संगीत संस्थान के सहायक आचार्य डॉक्टर वंदना खुराना का। एवन टीवी से खास बातचीत में डॉक्टर वंदना खुराना ने कहा कि मुझे विद्यार्थियों को हमेशा संगीत सिखाने से सुकून मिलता है। आपको बता दें कि वंदना खुराना वर्तमान में राजस्थान संगीत संस्थान में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा वंदना खुराना संगीत वंदन नाम से मैगजीन भी निकाल रही हैं। डॉक्टर वंदना खुराना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। आइए देखते हैं। कहते हैं संगीत एक ऐसी विधा होती है जिसको सीख के जो है आसानी से संगीत सीखा जा सकता है। तो संगीत विधा को सीखने के लिए किस तरीके से आप सीख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको संगीत की दुनिया में जो आना चाहते हैं वो कैसे इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, इन सब बातों को जानने के लिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं राजस्थान संगीत संस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर वंदना खुराना से। वंदना खुराना के बारे में मैं बता दूं कि वंदना खुराना ने जो है म्यूजिक में एमए टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही है। इसके बाद स्कूल लेक्चरर में जो है टॉप किया। इसके बाद कॉलेज लेक्चरर भी टॉप किया है म्यूजिक में। तो अब उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से एक विद्यार्थी जो इनके पास सीखने के लिए आते हैं वो कैसे सीखते हैं और कैसे इस संगीत की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो वंदना जी आपका एवन टीवी में स्वागत है। मेरा पहला सवाल है कि क्या संगीत सीख के सीखा जा सकता है? अगर आप पकड़ नहीं है, आपकी वॉइस शुरू में से लगता है मैं नहीं गा सकता या मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन सीखने के अभ्यास के बाद कितना कुछ हासिल किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल ये सीखने की ही विद्या है और इसमें गुरु का बहुत अहम भूमिका रहती है कि अगर कोई स्टूडेंट उस तरह का एप्टीट्यूड रखता है तो टीचर उसको गाइड कर सकता है। अगर आवाज़ में, क्योंकि गाने की आवाज़ जो होती है वो गॉड गिफ्टेड है, तो थोड़ा बहुत उसमें कमी है तो हम अभ्यास से उसको पूरी कर सकते हैं। तो इसमें टीचर का बहुत रोल है कि वो सही तरह से गाइड करें। वाकई में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गला साथ नहीं देता, तो लेकिन रुचि होती है, समझ होती है, तो कई बार हम उनको इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए एनकरेज करते हैं। आपने संगीत की जो पढ़ाई की वो कब शुरू किया और कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक अभी पहुँचे हैं? सर, शुरुआत मेरे फादर से कह सकती हूँ मैं कि वो भजन वगैरह हारमोनियम बजा के गाते थे घर में, रामायण के भी पाठ करते थे। तो बचपन में वो चीज़ हम सुनते भी थे उनके साथ और बैठ के गाते भी थे। और उनका भी थोड़ा बहुत क्लासिकल का नॉलेज था क्योंकि उन्होंने भी बचपन में सीखा था। तो शुरुआत मेरे फादर से हुई। फिर यहाँ तिलक नगर जयपुर में एक निरंजन सुर मंदिर करके संगीत महाविद्यालय था। तो उसकी जो हुनर थी मीरा जी, उनके पास मेरे फादर मेरे को लेके गए। मैं क्लास 4th या 5th में थी। तो वहाँ से मैंने लाइट म्यूज़िक और क्लासिकल दोनों का ही शिक्षा शुरू करी एज अ हॉबी क्लास। आफ्टर स्कूल में जाती थी मैं डेली 1 घंटा। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के दौरान ही मैंने राजस्थान संगीत संस्थान में डिप्लोमा क्लास ज्वाइन करी, फिर से वही कि अपनी हॉबी फुलफिल करने के लिए। लेकिन किस्मत से मुझे बहुत अच्छी गुरु मिली, डॉक्टर लक्ष्मी रानी माथुर। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम म्यूज़िक में भी अच्छा कर सकती हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो मैं साथ में आईएएस की कोचिंग भी कर रही थी, तो उनकी सलाह पे मैंने इस पे सोचना शुरू किया। साथ ही मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय से ही हैं डॉक्टर प्रेम दवे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो इन दोनों ही गुरुओं का सानिध्य मुझे मिला और मैंने सडनली डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब प्रोफेशन में भी म्यूज़िक को ही अपनाऊंगी। उसके बाद मैंने अभी एडिशनल किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से।
फिर एमए किया डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक राजस्थान यूनिवर्सिटी और पीएचडी भी वहीं से की। उसके बाद मैंने स्कूल लेक्चरर पीएससी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम दिया 2013 में। उसके बाद मेरी जॉइनिंग हुई 2015 में। 5 साल मैंने वहाँ सेवाएं दी। उसके बाद 2020 में मैंने राजस्थान संगीत संस्थान में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। संगीत वंदन करके ई मैगजीन जी सर। निकाल रहे हैं, जी। वो किस लिए निकाली और उसमें क्या दिखाने की कोशिश आप लोगों के बीच लेके जाते हैं उसको? जी सर, जनरली हम म्यूज़िक में जितना भी राइटिंग वर्क टीचिंग लाइन में आने की बात करते हैं वो अधिकतर एपीआई स्पोर्ट्स के लिए किया जाता है अधिकतर, जो हम जर्नल्स में देते हैं अपने। तो लेकिन उनमें कुछ बंधन होते हैं, उनका एक फॉर्मेट होता है, वो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। तो उससे आपकी एक जो फ्रीलांस राइटिंग की इच्छा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी दब जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दें जहाँ वो म्यूज़िक से संबंधित जितने भी उनके विचार हैं वो बिना किसी फाउंडेशन के हमसे शेयर करें, और हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों तक जितने भी म्यूज़िक ज़रूरी है म्यूज़िक से जुड़े हैं, म्यूज़िक लवर्स भी हैं और पढ़ना चाहते हैं म्यूज़िक के बारे में, तो उससे वो जुड़ें। क्या संगीत विद्या ऐसी है जिसमें क्या ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर सीखा जा सकता है या ऑफलाइन में जो सीखा जा सकता है वो ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? सर, कुछ चीज़ें ऑनलाइन संभव हैं आज का समय देखते हुए, बिल्कुल इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि ट्रैवलिंग है या आपकी जिम्मेदारियां वो आपको कई बार नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, बेसिक अगर हम अर्ली जो स्टेज होती है वो अगर हम आमने सामने बैठ के एक बार कर लें, एक समझ हमारी डेवलप हो जाए, उसके बाद हम अगर ऑनलाइन भी सीखते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हम आपको सुनना भी चाह रहे हैं हमारे से, तो अब किस पर आप ज़्यादा पसंद करते हैं? कि भजन है, चाहे गज़ल है या फिल्मी गाने हैं? जी सर। एक एक करके हमें 2-3 कोई आपकी पसंद की गाने सुना दीजिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो एक तो भजन सुना दीजिए और फिर हाँ, मैं जैसे थोड़ा बहुत शब्द कीर्तन सुनती हूँ तो उसमें भी मेरा इंटरेस्ट रहता है। मन खर कबहू हरि गुण गायो, मन खर कबहू हरि गुण गायो, निशियासत रयो निशियासी की मोकलो भायो, मन कर कबहू हरि गुण गायो। क्या आप राजस्थानी भी गाते हैं? सर, मैंने जैसे बचपन में बहुत सीखे हैं। जो मेरी फर्स्ट टीचर थी वो लोक गायिका ही थी, तो थोड़े बहुत जैसे ये गणगौर, इसके जो तीज महोत्सव के उनके साथ में गाया करती थी, तो मैं 2 लाइनें इसकी सुनाती हूँ। खेलन दो गिण गोर भवर माने पूजन दो दिन चार, ए जी मारे सहेलियां जो बेबाट, भवर माने खेलन दो गिण गोर। अंतिम सवाल मेरा है कि जो संगीत की इस पढ़ाई करके आना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप रोजाना स्टूडेंट के साथ रूबरू होते हैं, उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है? कैसे संगीत को सीखें, कैसे आए और कैसे आगे बढ़े? सर, अगर एकेडमिक उसमें देखें तो स्टूडेंट जो भी म्यूज़िक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक तो करना ही है, थ्योरी भी करना है और प्रैक्टिकल में भी खूब मेहनत करनी है।
लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स का आजकल पैटर्न है उसके हिसाब से हमें अदर सब्जेक्ट्स से भी कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मैंने पब्लिक एड जैसे सोशल साइंस में पीजी तक किया, उसके अलावा मैंने एजुकेशन में भी पीजी किया हुआ है और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके जीएस में आते हैं। तो म्यूज़िक के बच्चे अनफॉर्चुनेटली इन सब्जेक्ट से कट जाते हैं और क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है तो हम ज़्यादा समय उसमें देते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं तो उनको अदर सब्जेक्ट्स से भी कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें और कंप्यूटर्स भी पढ़ें। जितना भी हमारा लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनसे कनेक्ट रहें। तो वो थोड़ा सा अपडेशन स्टूडेंट्स का रहना बहुत ज़रूरी है। ये थे हमारे साथ में वंदना खुराना, जो कि संगीत संस्थान में सहायक आचार्य है और बच्चों को संगीत की विधाएं सिखाती है और लंबे समय से जो है खुद जो है संगीत बजाते भी हैं, सुनाते भी हैं और बच्चों को सिखाती भी है। उनका कहना है कि संगीत एक ऐसी विधा है जिसको सीखने के लिए अभ्यास जरूरी है। अगर स्वतः आप रेगुलर करेंगे तो संगीत पे कमांड रहेगी, क्योंकि अभ्यास ही संगीत का एक सबसे बड़ा हथियार है। अभ्यास करके संगीत को अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है और आगे भी बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 टीवी, एयरपोर्ट। रंग रंगीला राजस्थान में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर प्रदेश की लोक कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों के खजाने के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।